भारत में हमेशा से ये माना जाता रहा है कि अगर आपको रियल एस्टेट में निवेश करना है तो आपके पास कम से कम 50 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। इसी सोच की वजह से देश का एक बड़ा मध्यम वर्ग रियल एस्टेट में निवेश करने से डरता है और अपना पैसा गोल्ड या फिर एफडी में लगा देता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में और खासकर 2026 तक आते आते निवेश का एक ऐसा तरीका मशहूर हुआ है जिसने इस खेल के नियम को पूरी तरह बदल दिया है। इसे तकनीकी भाषा में फ्रैक्शनल ओनरशिप यानी कि आंशिक स्वामित्व कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो अब आपको किसी बड़े शॉपिंग मॉल या लग्जरी ऑफिस का मालिक बनने के लिए करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, बल्कि आप कुछ लाख रुपए लगाकर भी उस बड़ी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बन सकते हैं। इस बदलाव को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए बेंगलुरु या फिर गुड़गांव में एक बहुत बड़ा और शानदार ऑफिस स्पेस है जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है। कोई भी आम इंसान अकेला इसे नहीं खरीद सकता, लेकिन अब कुछ ऐसी कंपनियां और प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो इस 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। मान लीजिए उन्होंने इसे 10-10 लाख रुपए के टुकड़ों में बांट दिया। अब आप जैसे कई लोग मिलकर उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं। इस प्रॉपर्टी से जो भी किराया आता है वो आपके निवेश के अनुपात में सीधे आपके बैंक खाते में पहुंच जाता है। जब उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है तो आपके हिस्से की कीमत भी बढ़ जाती है, यानी बिना पूरी प्रॉपर्टी खरीदे आप उसके फायदे के हकदार बन जाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये सुरक्षित है? पहले ये क्षेत्र थोड़ा असुरक्षित माना जाता था क्योंकि इसके लिए कोई कड़ा कानून नहीं था, लेकिन 2024 और 2025 में सेबी यानी कि SEBI ने इस पर अपनी पकड़ मजबूत की और अब इसके लिए बाकायदा नियम बना दिए गए हैं। अब इन कंपनियों को SM REITs के रूप में रजिस्टर होना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब आपके पैसे के डूबने का खतरा कम हो गया है। पहले लोग डरे रहते थे कि कहीं बिल्डर पैसा लेकर भाग ना जाए, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया सेबी की निगरानी में होती है। इससे उन लोगों के लिए एक नया रास्ता खुल गया है जो शेयर बाजार के जोखिम से डरते हैं और रियल एस्टेट की स्थिरता चाहते हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे पहलू की, जिसे REITs यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहा जाता है। ये काफ़ी हद तक म्यूचुअल फंड जैसा है। जिस तरह म्यूचुअल फंड में आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं और फंड मैनेजर उसे अलग अलग कंपनियों के शेयर में निवेश करता है, ठीक वैसे ही REITs में आपका पैसा बड़े बड़े कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स, गोदामों और होटलों में लगाया जाता है। भारत में अब कई बड़े REITs स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें निवेश करने के लिए आपको लाखों की भी जरूरत नहीं है। आप मात्र कुछ 100 या फिर 1000 रुपए से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ये उन युवाओं के लिए एक शानदार मौका है जो अपनी पहली नौकरी शुरू कर रहे हैं और रियल एस्टेट में अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। हालांकि जहां फायदे होते हैं वहां कुछ सावधानियां भी जरूरी होती हैं। फ्रैक्शनल ओनरशिप या REITs में निवेश करने का मतलब ये नहीं है कि आपको रातों रात मुनाफा मिल जाएगा। ये लंबी अवधि का निवेश है। दूसरी बात यह है कि कॉमर्शियल रियल एस्टेट का मार्केट ऑफिस की डिमांड पर निर्भर करता है। अगर कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की तरफ दोबारा बढ़ती हैं या आर्थिक मंदी आती है तो ऑफिस स्पेस का किराया कम हो सकता है, जिसका सीधा असर आपके मुनाफे पर भी पड़ेगा। इसके अलावा इन प्लेटफॉर्म पर लगने वाली फीस और टैक्स के गणित को भी समझना भी बहुत जरूरी है। कई बार ऊपरी तौर पर दिखने वाला रिटर्न टैक्स कटने के बाद उतना आकर्षक नहीं रह जाता। एक सीनियर प्रोड्यूसर के नज़रिए से देखें तो ये मुद्दा आज के दौर में बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि 2026 में भारत का मध्यम वर्ग अब सिर्फ बचत नहीं बल्कि स्मार्ट निवेश की तलाश में है। लोग अब पुराने ढर्रे के फ्लैट और प्लॉट से आगे निकलकर ऐसी संपत्तियों में पैसा लगाना चाहते हैं जहां से उन्हें हर महीने एक निश्चित किराया मिलता रहे। पहले कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का किराया सिर्फ अमीरों की जेब में जाता था, लेकिन अब तकनीक और कानून ने इसे आम आदमी के लिए भी खोल दिया है। ये एक लोकतांत्रिक बदलाव है जहां एक छोटा निवेशक भी उसी प्रॉपर्टी का हिस्सा बन सकता है जहां दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अपना ऑफिस चलाती हैं। भविष्य की अगर हम बात करें, आने वाले सालों में फ्रैक्शनल ओनरशिप सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रहेगी। अब चर्चा शुरू हो गई है बड़े बड़े वेयरहाउस, डेटा सेंटर और यहाँ तक कि विदेशों की संपत्तियों में भी इसी तरह से निवेश किया जा सकेगा। भारत जैसे देश में जहाँ जमीन को लेकर हमेशा भावनात्मक जुड़ाव रहा है, वहाँ इस तरह का डिजिटल और आंशिक निवेश एक बड़ी क्रांति की तरह है। लोगों को अब प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सालों तक भारी EMI का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। वे अपनी क्षमता के अनुसार छोटे हिस्से खरीद सकते हैं और जब चाहे उन्हें बेचकर बाहर भी निकल सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर अगर देखते हैं तो रियल एस्टेट का ये नया अवतार उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो प्रॉपर्टी मार्केट की ऊंची कीमतों की वजह से खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे थे। लेकिन जैसा कि हर निवेश के साथ होता है, यहाँ भी लालच से ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। अगर सही तरीके से और सही प्लेटफॉर्म के जरिए निवेश किया जाए तो फ्रैक्शनल ओनरशिप और REITs आने वाले दशक में वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा जरिया बन सकते हैं। ये सिर्फ एक निवेश नहीं है बल्कि आम आदमी के लिए बड़े बिजनेस
घरानों की कतार में बैठने का एक सुनहरा मौका है। आप भी अगर आप रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं और डर आपके अंदर बना हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए। और इसी तरीके की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राज टीवी। नमस्कार।